हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 37 है। आप पार्ट नंबर 36 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 5 जो है ना 125 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 8 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किस से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको 5 है ना वो 25 ले 125 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 5 को क्या करेंगे कि 125 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 को क्या करेंगे क्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का क्यू करेंगे तो कितना का 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 आएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 को भी क्या करते हैं, देखिए 8 का भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर 8 का क्यू करेंगे। जब 8 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 512 आ जाएगा। कितना का 512 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 512 हो गया। तो 512 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला जो है ना किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अक्षर भी दिया है और संख्या भी दिया है। देखिए के 11 लिख रहा है, यहाँ पर एम 13 लिख रहा है, यानी क्यू 17 लिख रहा है, ए 16 लिख रहा है, और यहाँ पर खाली स्थान यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन्हीं की जगह पर बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अक्षर को ज्ञात करते हैं, फिर आपको संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अक्षर को क्या लिख रहा है, के से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एम हो रहा है, एम से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यू हो रहा है, क्यू से क्या हो रहा है, यहाँ पर एस हो रहा है। इसलिए आपको अगला अक्षर को कौन सा होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर के से क्या लिख रहा है, यहाँ पर के से एम लिख रहा है। तो के में क्या करते हैं, के में क्या करेंगे कि एम आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो के में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, एम आ जाएगा। एम से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं। तो एम में क्या करते हैं, अगर एम में 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी यहाँ पर क्यू आ जाएगा। और क्यू से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एस लिख रहे हैं। तो क्यू में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं तो कितना गया, एस आ जाएगा। तो एस में भी क्या करेंगे, इसमें आपको 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, तब की बार 4 को जोड़ेंगे। जब एस में 4 जोड़ेंगे तब तक डब्ल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना का डब्ल्यू हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आप क्या करेंगे, संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अक्षर ज्ञात हो गया, संख्या को, संख्या क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं, 13 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 17 लिख रहे हैं, 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 19 लिख रहा है। तो 19 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 11 से क्या लिख रहे हैं, 11 से आपको 13 लिख रहे हैं। तो 11 में क्या करते हैं, 11 में जब 2 को जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। और 13 से देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 17 लिख रहे हैं, सॉरी 17 लिखा है। तो 13 में क्या करते हैं, 13 में यहाँ पर आपको 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 19 लिख रहे हैं। तो 17 में क्या करते हैं, 17 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, 19 आ जाएगा। और 19 में क्या करेंगे, तो देखिए 19 में 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है तो 4 जोड़ेंगे। जब 19 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, देखिए W23 होगा। तो W23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इसमें कितने आपको त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आसान त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, पहले उसको ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे आसान कौन सा दिख रहा है, देखिए ये बड़ा वाला दिख रहा है। ठीक है, इसमें कितना दिख रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, कितना है, एक है। इसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए ये छोटा वाला में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखेगा, कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है। 2 ही त्रिभुज दिख रहा है, नहीं इसमें और त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 2 त्रिभुज के बाद में देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला भी दिखेगा। देखिए यहाँ से ये भी दिखेगा ना, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कितना होगा, 3 हो गया। 3 के बाद में देखिए एक ई वाला भी दिखेगा, कितना गया, यहाँ पर 4 आ गया। कितना गया, 4 आ गया। देखिए ये कितना गया,
4 आ गया है। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको 4 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि फॉन फॉन को यहाँ पर देखिए 62,114 के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर 10 को यहाँ पर देखिए 20,514 के रूप में लिखा गया है, तो फीट के लिए कोड क्या होगा, यानी कि कोड देखिए कोड ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ये सवाल देखिए कब पूछा गया है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी यानी 26/10/2018 में सवाल पूछा गया है। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, देखिए यहाँ पर दिए कि फैन यानी क्या लिख रहे हैं फॉन को क्या लिख रहा है, देखिए FUN क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 62,114 लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर TEN 10 को क्या लिख रहा है, यानी 20,514 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि फीट को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉन को और 10 को किस प्रकार से आपको लिख रहा है, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एफ रखेंगे, ठीक है। एफ हो गया, यू हो गया और यहाँ पर एन हो गया। इनको क्या लिख रहा है, देखिए इनको यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो 62 लिख रहा है, 62 हो गया, 114 लिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिख रहा है, 10 को क्या लिख रहा है, तो TEN, ठीक है। 10 को क्या लिख रहा है, तो 10 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है, 514 लिख रहा है, 10 को इतना लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना क्या है, आपको बताना है कि फीट को लिखेगा। देखिए FEE, ठीक है, यानी फीट हो गया। यहाँ पर फीट को भी क्या लिखेगा, तो देखिए फीट को किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉन को क्या लिख रहा है। देखिए फॉन को यहाँ पर देखिए एफ का स्थानीय मान कितने पता है, 6 पता है, तो 6 लिखा है। यू का स्थानीय मान कितने पता है, 21 पता, देखिए 21 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एन का स्थानीय मान 14 पता है, तो 14 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए टी का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता, 20 लिखा है। यानी ई का स्थानीय मान कितने आता है, 5 पता है, तो 5 लिखा है। एन का स्थानीय मान कितने पता है, तो 14 पता, तो 14 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर एफ को भी करेंगे, ठीक है। देखिए एफ का स्थानीय मान कितने पता है, तो एफ का स्थानीय मान आपको यहाँ पर कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई का स्थानीय मान कितना होगा, तो ई का स्थानीय मान यहाँ पर 5 हो गया है। फिर ई का स्थानीय मान कितना होगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, टी का स्थानीय मान, देखिए टी का स्थानीय मान कितना आएगा, तो टी का स्थानीय मान यहाँ पर कितना होगा, 20 हो जाएगा। कितना आएगा, 20 आ गया। यहाँ पर देखिए तो क्या लिखेगा, यहाँ पर फीट को क्या लिख रहा है, तो फीट को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो देखिए 65, देखिए ये लिखते हैं, ठीक है, 65,520 लिख रहा है। तो 65,520 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, 65,520 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 65,520 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, एक नहीं आपको 3 दिया है, ठीक है। इन 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको क्या लिख रहा है, 3 आकृति दिया है, तीनों आकृति में 2 आकृति को देखेंगे पहले एक किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको श्रृंखला को इसी प्रकार से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, ऊपर में। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 को 3 को 6 को और 9 को आपस में क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 2 आकृति को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12 लिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख रहा है और यहाँ पर 3 लिख रहा है, इनको भी क्या कर रहा है 15 और 3 लिख रहा है, इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या करते हैं गुना करेंगे तो भी ज़्यादा होगा, भाग करेंगे तो भाग किस में करेंगे पता नहीं चल रहा है, क्या करेंगे इसमें लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर 15 में क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे, ठीक है, सॉरी गुना नहीं आपको भाग करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है, हमको भाग करना है, ठीक है, भाग करना है। आप देखिएगा तो हो गया, फिर इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 में 15 को गुना करें, अब 3 में 3 से गुना करेंगे, देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बचते हैं कितना होता है 15 होता है, 5 हो गया, यहाँ पर कितना गया 5 मिनट में कट गया, ठीक है 5 हो गया। अब गुना कितना गया 3 में से 3 भाग लगेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब इसको गुना करेंगे 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना गया 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है,
देखिए 5 आपको लिखा है, देखिए 5 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे दूसरा आकृति में भी देखते हैं। तो देखिए दूसरा आकृति में क्या लिख रहे हैं, दूसरा आकृति में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे तिरछा तिरछी भाग करेंगे, क्या करेंगे तिरछा तिरछी भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर तिरछा तिरछी भाग करेंगे किस प्रकार से, देखिए 9 लिखा है, 9 में क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे और गुना कितना दिए यहाँ पर 8 दिए, 8 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। अब देखिए तो 3 से गुना कर दिया लिखे 9 हो गया, 3 मिनट में कट गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना गया 3 ना, हाँ 3 आ गया और यहाँ पर गुना कितना गया। अब देखिए तो कितना हो गया 2 चौके 8 हो गया, यानी 4 मिनट में कट गया, यहाँ पर 4 आ गया। देखिए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। देखिए यहाँ पर 12 लिखा है, यानी इसका मतलब कि इसी प्रकार से फॉलो कर रहा है। तो तीसरा आकृति में भी क्या करेंगे इसी प्रकार से फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे तिरछा तिरछी भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए 6 लिख रहा है, 6 में अगर 3 से भाग करेंगे और फिर गुना कितना करेंगे 1 में क्या करेंगे 9 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करना है ना, हमको भाग करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भाग करना है, 1 में क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे, या 9 से 1 में भाग करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 9 में 1 से भाग करेंगे, 9 में 1 से भाग करेंगे। अब देखिए 3 दूना का 6, ये तो 2 मरत में कट गया, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे कि देखिए ये 2 मरत में आ गया, फिर गुना कितना गया, अगर 1 में 9 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी की कितना गया 18 गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या ये भरा जाएगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये पर सवाल देखिए कब पूछा है, ये भी आपको ग्रुप डी यानी 26/10/2018 ही को पूछा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी जो है ना वो देखिए एक सिरे से कितने 6ठे स्थान पर है, जब एक सिरे से कितने स्थान पर है 6ठे पर है। आगे बोल रहा है कि और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, लेकिन दूसरा सिरे से क्या है 8वें स्थान पर है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब पूछेगा देखिए एक से दिया है, देखिए मान लीजिए समझिए कि नीचे से दिया है और ऊपर से दिया है और पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताएं। देखिए ऊपर से मान लीजिए सिरे से क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 6ठे स्थान दिया है और यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दूसरे सिरे से क्या दिया है यानी 8वां स्थान दिया है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है, -1 करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमको क्या गया, देखिए तो 6 दूनी के 12 हो गया, 12 दू कितना गया यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है 14 आ गया और 14 को क्या करते हैं -1 करेंगे तो कितना बचेगा 13 आ जाएगा, कितना गया 13 गया। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि देखिए पंक्ति में लड़कियों की संख्या कुल कितनी है, तो यहाँ पर 13 को है। तो 13 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाले सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए एक शीट दिया है, नीचे क्या दिया एक शीट दिया है। अगर इस शीट को अगर हम मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद में आपको बताना है कि ए अक्षर के विपरीत यानी कौन सा अक्षर होगा, आपको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक शीट दिया है, इन शीट को क्या करेंगे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद में हमको क्या बोल रहा है कि ए अक्षर के विपरीत बताना है, यानी पीछे बताना है, क्या बोल रहा है यानी देखिए अक्षर वाले सतह के ठीक पीछे, तो वही हो गया विपरीत बताना है। विपरीत क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये जो आपको आकृति दिया है इनमें एक अक्षर छोड़कर एक का विपरीत होता है, जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए लिख रहा है, ठीक है। ए को जो है ना विपरीत क्या होगा सी हो गया और बी का विपरीत क्या होगा डी हो जाएगा और यहाँ पर एफ का विपरीत क्या होगा यहाँ पर ई हो जाएगा। ये किस प्रकार से हो रहा है, देखिए यहाँ पर ए लिख रहा है, ए हो गया, सी हो गया और यहाँ पर एफ हो गया। देखिए ए का विपरीत क्या दिख रहा है, एफ है ना, एफ है। ई का ए का विपरीत क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए का विपरीत सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो बी का विपरीत आपको डी दिखेगा और यहाँ पर एफ का विपरीत क्या दिखेगा, ई हो जाएगा। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछा है, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछा है कि ए अक्षर वाले सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ए के पूछा है, देखिए ए यहाँ पर है, ए का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए ए का विपरीत आपको यहाँ पर सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है सी दिख रहा है। ए का विपरीत क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। ए का विपरीत क्या होगा सी होगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी नदी जो है आपको पुल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पहाड़ जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ये जो आपको किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर नदी, नदी जो है आपको पुल से किस प्रकार से संबंधित है, तो पहाड़ को बताना है किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए नदी में क्या होता है, पुल होता है, नदी में क्या होता है, पुल होता है। जैसे देखिए होती हैं, चाहे होता है लिख लेते हैं, ठीक है, यानी होती हैं। देखिए जिस प्रकार से नदी में पुल होती हैं, क्या नदी में पुल होती हैं पार करने के लिए, ठीक है, क्या होती है, पार करने के लिए। उसी प्रकार से पहाड़, यानी क्या लिख रहे हैं, पहाड़, पहाड़ में क्या होती है, तो पहाड़ में आपको सुरंग होती है, पहाड़ में क्या होगी, सुरंग होगी, तभी तो हम उस आने उधर से इधर पार करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, भूमिगत होगा, नहीं होगा, सुरंग हो जाएगा, क्या होगा, सुरंग होगा। क्योंकि देखिए नदी जो है, नदी में पुल बांधी जाती है कि पार करने के लिए। उसी प्रकार से पहाड़, पहाड़ में भी सुरंग किस प्रकार से होती हैं, तो क्या होती है, तो यहाँ पर क्या पार करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुरंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरंग हो जाएगा, सुरंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरंग हो गया। तो सुरंग को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ आपको 3 क्या दिए, शब्द दिए, इन तीनों शब्द में क्या दिया है, देखिए दुबई दिया है, एशिया दिया है और अफ्रीका दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, दुबई दिया है, एशिया दिया है और अफ्रीका दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, एशिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर एशिया रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, एशिया हो जाएगा। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, एशिया दिख रहा है। एशिया के अंदर में दुबई आते हैं, एशिया के अंदर में ही आपको कहते हैं दुबई आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दुबई दिया है। ठीक है, ये दुबई है, क्या है, दुबई आता है। लेकिन यहाँ पर क्या एशिया के अंदर में अफ्रीका थोड़े आता है, नहीं आता है, अफ्रीका आपको अलग हो गया। ये देखिए यहाँ पर एशिया के अंदर में क्या दुबई आता है, अफ्रीका क्या हो जाएगा आपको अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, अफ्रीका हो जाएगा, ये अफ्रीका दिया है। देखिए तो आपस में इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, 31 दिसंबर 2011 को बोल रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, यहाँ पर प्रश्न समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, नहीं देखिए यहाँ पर एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 जनवरी दिया है। ठीक है, 1 जनवरी हो गया, यहाँ पर मान लीजिए जनवरी हो गया। 1 जनवरी कितना बोल रहा है, 2011 को, यानी 1 जनवरी 2011 से, ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2011 से लेकर यहाँ पर कितना होगा, देखिए 2011 से लेकर यहाँ पर 31 दिसंबर पूछा ना, 31 दिसंबर दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिसंबर, ठीक है, यहाँ पर दिसंबर को, ठीक है, यानी दिसंबर लिख रहा है। ठीक है, दिसंबर तक यानी 2011 में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर को आपको बताना है 2011 में कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया 31 दिसंबर, देखिए 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक, ठीक है, तक दिनों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, दिनों की संख्या होगा। ठीक है, दिनों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने दिन होता है, देखिए 2011 पूछ रहा है, तो 2011 में देखिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर तक 1 साल हो गया, कितना होगा, 1 साल होगा। तो 1 साल में कितने दिन होता है, 365 दिन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 365 दिन हो गया। ठीक है, 365 दिन हो गया, यानी 365 दिन का मतलब क्या होगा, 1 साल, यानी 1 वर्ष हो गया। ठीक है, ये 1 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष में देखिए साल नहीं पूछा है, जब साल बोलता है बदलने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ तक 1 वर्ष हो गया, लेकिन 2021 पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, 2011 पूछा है। यहाँ पर भी 2011 दिया, इसमें भी 2011 ही पूछा है। तो 2011 को देखिए क्या करते हैं, इसमें सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2011 ना लिख रहा है, तो यहाँ पर 2011 को रखते हैं। 2011 में जब 4 से भाग करेंगे तो क्या ये लीप वर्ष है, कट रहा है, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं है, जब कट जाता लीप वर्ष रहता तो इसमें 1 दिन जोड़ देते हैं, क्योंकि 1 साल का अंतर हो गया। और उसी प्रकार से इसमें नहीं दिख रहा है, जब इसमें नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 10 के 10 होगा, जो आपको देखिए 1 जनवरी 2011 में शनिवार था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2011 को भी क्या हो जाएगा, शनिवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार। तो यहाँ पर 31 दिसंबर
11 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। ठीक है, ये शनिवार, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। ठीक है, शनिवार। तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अगर प्लस का मतलब भागा है यानी माइनस का मतलब गुना है, यानी यहाँ पर इसका भागा, देखिए भागा लिख रहा है, मान लीजिए भागा का मतलब प्लस है और यहाँ पर स्टार का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया है, इस समीकरण का मान क्या होगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो बोल रहा है उसको पहले क्या करेंगे, समीकरण में सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि अगर प्लस का मतलब क्या बोल रहे हैं, भागा, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है माइनस का मतलब गुना दिया है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसका मतलब प्लस दिया है, इसके जगह पर हम प्लस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि स्टार की जगह पर माइनस है, माइनस रखेंगे। आप समीकरण को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 48 हो गया है, 48 भागा कितने दिया है, 12 को। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, 15 दिया है, 15 माइनस कितना दिया है, 15, हाँ 15 माइनस कितना होगा, 2 हो गया, फिर गुने 5 हो गया। अब समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12 बन 24 बचती है 36, बच्चों को 48 होता है। ठीक है, यानी बच्चों को 48 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ गया ना, तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर आपको प्लस बोला ना, देखिए इसके जगह पर क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, इसके जगह पर हम प्लस रखेंगे। देखिए तो 15 को और 4 को देखिए यहाँ पर प्लस क्या करते हैं, 15 एक बार बढ़ा देते हैं। अब 5 दूनी कितना गया, 10 आ गया। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना का, 19 आएगा। 19 में जब 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। कितने का, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 9 हो गया, यानी यहाँ पर देखते हैं कि 9 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक आकृति दी है। ठीक है, इन आकृति में बताना क्या है, ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है ना, इसके जगह यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना, ये आकृति आपको किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए इनको क्या करेंगे, यहाँ से ईगो तो रखेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इस आकृति को पूरा करने के लिए और इस आकृति को पूरा करने के लिए यहाँ तक रखेंगे। देखिए इधर से क्या दिया है, ये आपको इधर दिया है। ठीक है, इधर से इधर दिया है, तो क्या करेंगे, इधर भी हम रखेंगे ना, ये देखिए इधर से इधर रखेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। अब देखिए इस तरह का जो आकृति का, ये आकृति पूरा कर गया, क्या कर रहा है, आकृति को पूर्ण हो गया। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो आकृति पूरा करेगा। तो इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, हाँ डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।